Assalamu alaikum students. Today we will discuss the last topic of this chapter 17th. It's risks of ICT society and environment and the environment. अच्छा ICT आपको पता है कि ICT का क्या मतलब है कि it's about communication technology, information and communication technology. तो इसको हम ये देखेंगे कि इसकी वजह से सोसाइटी या environment पे क्या इफ़ेक्ट्स हो रही है. In this modern age we are expected to rely upon information technology. ज़ाहिर है आपको कुछ भी चाहिए, आजकल कोई भी इवन किताबें भी लोग नहीं उठा के देखते, सीधा क्या करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल ब्लाइंड फेथ के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है. लेकिन इसके बहुत सारे डेंजरस असरात हैं. उसका क्या है वो ओवर यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. आपको सबको पता है कि कंप्यूटर का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे इतना ये आपकी आंखों के लिए, आपके सेहत के लिए सही नहीं है. कंप्यूटर क्राइम्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन दीज डेज. अब कंप्यूटर क्राइम क्या होते हैं, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर क्राइम इज़ डिफाइंड एज एनी क्राइम अकम्पलिश थ्रू नॉलेज और यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. हर वो काम जो कंप्यूटर के ज़रिए आप गलत काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम. यानी कि आपने कोई भी नॉलेज लिया कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी के थ्रू और उसको गलत यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड क्राइम. एक और लफ्ज़ यूज़ होता है थेफ्ट का. थेफ्ट किस तरह का है? थेफ्ट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्राइम. थेफ्ट एक किस्म है क्राइम की, यानी जैसे जुर्म की बहुत सारे जुर्मों की आगे से बहुत सारी किस्में होती हैं. चोरी करना जुर्म है, कत्ल करना जुर्म है, बहुत सारे इस तरह जुर्म है. तो इसी तरह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जुर्म की भी आगे से उसने डिफाइन किया है कि थेफ्ट कहते हैं. थेफ्ट भी आगे कितने किस्म की हैं वो बताएगा आपको. थेफ्ट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ क्राइम. कंप्यूटर्स आर यूज टू स्टील मनी, गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सोर्सेज. आप लोगों ने ये तो अब बहुत कॉमनली सुना होगा कि किसी के आपने अक्सर वो सुना होगा जो होता है हमारे यहाँ, एक मोबाइल के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है पैसों को. उसमें किसी ने कहा आप अपना नंबर भेजें, उसने नंबर भेजा, उसने आपके वो पैसे चोरी कर लिए. ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में. इसके अलावा एक जो कंप्यूटर क्राइम ये होता है कि अगर आप डाटा एंट्री के वक्त अपना जो आपका, अगर किसी के पास बैंक का कार्ड है, आप उसका कार्ड अपना किसी चीज़ की पेमेंट के लिए एंटर करते हैं, कार्ड का नंबर, और कोई उसको हैक कर लेता है या उसको चोरी कर लेता है और आपका डाटा वो कॉपी कर लेता है किसी ना किसी तरह से, तो एक किस्म की वो आपकी पैसे भी चुरा सकता है, आपकी चीज़ें भी उसमें से चुरा सकता है. अब किस किस किस्म के थेफ्ट होते हैं? पायरेसी, हैकिंग, ये आपने लफ्ज़ शायद सुने होंगे. पायरेसी क्या होती है? पायरेसी इज़ अनदर इशू ऑफ इम्पोर्टेंस विच इज़ कॉमन ऑन कंप्यूटर. पायरेसी क्या है? अब ये बताता है, इट इज़ द इलीगल डुप्लीकेशन ऑफ कॉपीराइट मटेरियल लाइक बुक्स, पेपर्स एंड सॉफ्टवेयर एटसेट्रा. बिल्कुल इस तरह है कि आपको मैं अभी एक वीडियो बना के दे रही हूँ, आप इस वीडियो को का काम चुराएं और इस काम को या इसको, मेरी आवाज़ को प्लस मेरे जो है, जो मेरा कंटेंट है, उसको आप उठाएं और अपने नाम से लगा दें, या आप अपने काम के अंदर एंटर करके कहें कि ये काम आपने किया है विदाउट एक्नॉलेजिंग मी, यानी कि आप मुझे बताए बगैर मेरा काम यूज़ कर रहे हैं अपने नाम के साथ, दैट इज़ कॉल्ड पायरेसी. अब इसमें एक वर्ड और भी आपने हैकिंग सुना हुआ है. हैकिंग बहुत कॉमन लफ्ज़ है, आप लोगों को अंदाज़ा होगा. हैकिंग का मतलब है कि आपका डाटा ही चोरी कर ले. फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके उस तक आ गया है, आप किसी का एक्सेस हो गया आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में, और उसके पास एक्सेस ये हो गई है कि वो आपका जो भी डाटा है वो चोरी कर सकता है. वो आपकी पिक्चर्स उठा ले उसमें से, ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड्स के नंबर उठा ले, आपके पासवर्ड्स उठा ले. तो इसका मतलब वो सारा कुछ सारा आपका डाटा चोरी करके उसको गलत यूज़ कर सकता है या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ करता है. और समटाइम्स हैकिंग इस तरह से होती है कि इसमें आप खुद भी अपना डाटा अब एक्सेस नहीं कर सकते. पायरेसी के केस में ये नहीं होता. पायरेसी के केस में आप अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो किसी ने चोरी भी कर लिया होता है. मगर हैकिंग के केस में कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप खुद से आप अपना पासवर्ड डालने की कोशिश करेंगे, उस बंदे ने पासवर्ड ही आगे से चेंज किया होगा, आप अपने डाटा को भी एक्सेस नहीं कर सकते. तो इसको हम पढ़ते हैं, हैकिंग इज स्टिल अनदर इलीगल एक्टिविटी विच इज़ कमिटेड ऑन कंप्यूटर्स. इट इज़ एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स ऑफ अदर पर्सन्स, यानी किसी और का अनऑथराइज्ड, आपको अथॉरिटी नहीं मिली हुई लेकिन आप उसका डाटा चुरा रहे हैं. कंप्यूटर्स हैकर्स कैन डैमेज सम ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टीलिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. आपको पता है अब चूंकि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, तो इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम कि कंपनीज के डाटा चोरी हो जाएं. अगर कंपनी का कोई डाटा हैक करने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा कंपनी को बैंकरप्ट कर सकता है, उसमें से मनी स्टील कर सकता है, उसमें से डाटा चोरी करके इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है.
One way to reduce the risk of security breach is to make sure that only authorized person have access to computer equipment. We may be granted access to computer based on some passwords as described below. अच्छा, इसमें एक तो ये उसने कहा है कि आप रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं ना. अब रिड्यूस करने के आपको तरीके बताए हैं कि एक तो वी कैन यूज़ अ की, एन आईडी कार्ड विद फोटो, एन आईडी नंबर, अ लॉक कॉम्बिनेशन और वॉइस प्रिंट और फिंगरप्रिंट एज पासवर्ड टू सिक्योर आवर कंप्यूटर. बिल्कुल, अभी आप लोगों के लिए बात समझनी बहुत आसान है. जैसे आपके बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं जिनमें आप थंब प्रिंट देते हैं तो फ़ोन ऑन होता है, आईडी आप अपनी देते हैं, आप पासवर्ड देते हैं, आप लॉगिन देते हैं तो ऑन होता है. ये बहुत कॉमन है. अब इन चीज़ों की आपको समझ है. पासवर्ड क्या है, इसको कैसे सिक्योर किया जाता है, इसमें मज़ीद काम हो चुका हुआ है. अगर आप देखें कोई आप ईमेल बनाने की कोशिश करते हैं तो आप एक पासवर्ड देते हैं तो वो कहता है कि नहीं जी इसकी स्ट्रेंथ नहीं अच्छी. मिसाल के तौर पे आप पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो वो आपको कह देगा कि नहीं, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन पासवर्ड, आप इस पासवर्ड्स को नहीं बना सकते. आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था. 20-25 साल पहले जब हम पासवर्ड एंटर करते थे 1 2 3 4 5 6 तो वो एक्सेप्ट कर लेता था, उसमें कोई इशू नहीं होता था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत कॉमन पासवर्ड्स है, ये बहुत कॉमन चीज़ है. इसी तरह आप अपना नाम जब एंटर करते हैं तो आपको कई दफ़ा वो आप अपने नाम का पासवर्ड नहीं रख सकते क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की थिंग. यूजुअली लोग अपने नाम का ही पासवर्ड होता है. तो बहुत सारे कॉमन पासवर्ड्स ऐसे हैं जो हैकर्स को बहुत जल्दी एक्सेस कर लेते हैं जिनको. इसलिए ये चीज़ें रिस्क भी हैं और इसके लिए अलग से एक ब्रांच साइबर सिक्योरिटी के नाम से शुरू की गई. अब वो बहुत बहुत कॉमन है, उसकी स्टडीज़ बहुत कॉमन है. उसमें ये होता है कि अब चूँकि सारी दुनिया ग्लोबली इंटरनेट कनेक्टेड है, इसलिए ऐसा सिस्टम जनरेट किए गए हैं जिसमें आपके डाटा की मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके. सो इसके लिए बहुत सारा कुछ होता है काम, लेकिन फ़िलहाल आपका यहाँ तक ही काम है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करें और इसकी प्रैक्टिस करके मुझे लिख के सेंड करें. थैंक यू वेरी मच.